बिग बॉस की साजिश के तहत अनुराग डोभाल हुए घर से बेघर। जी हाँ, वहीं घर में हुआ एक बड़ा झगड़ा अनुराग और मुनव्वर के बीच। तो जी हाँ दोस्तों, जानते हैं क्या हुआ बिग बॉस 17 के आज के एपिसोड में। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ दोस्तों, तो आज के बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे मनारा और अनुराग बैठ के मुनव्वर की चुगली कर रहे होते हैं, जिसमें वो बोल रही होती है मनारा अनुराग को कि मुनव्वर का पैटर्न है, ये सिर्फ लड़कियां घुमाता है। बेसिकली ये दोनों बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि मुनव्वर का अपना कोई गेम नहीं, ये बस लड़कीबाजी करके और लड़कियों के दम पे गेम में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मुनव्वर और अभिषेक की एक कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, जिसमें मुनव्वर का क्लियरली अभिषेक को ये कहना होता है कि मनारा के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी है, उसको मेरे पास आना है आए, ना आना है ना आए, पर वो अपनी लिमिट और अपनी बाउंड्री क्रॉस ना करे। तो दोस्तों, तो आज बाबू भैया का दिन ही नहीं था। आज वो जहाँ भी बैठ रहे थे उनके झगड़े ही हो रहे थे। सुबह सुबह उनके झगड़े होते हैं विक्की के साथ। जी हाँ, विक्की होते हैं, अभिषेक होते हैं, अनुराग होते हैं, सब वहीं पर बैठे होते हैं। इवन मनारा होती है, जहाँ पे विक्की अनुराग को ये बोल रहे थे कि तुम्हारा कोई गेम नहीं है, तेरा कोई बिग बॉस के साथ भी कनेक्शन नहीं है, मे भी तेरे घर के बाहर बहुत फैन फॉलोइंग है, बट घर के अंदर तेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो सिर्फ सोता रहता है। यहाँ दोस्तों, समर्थ भी इस झगड़े में शामिल होते हैं और समर्थ का भी ये कहना होता है कि तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तो बिना स्टैंड के तो बाइक चलाना। और इसी बात में जोश जोश में अनुराग भी गुस्से में बोल देते हैं कि ओके, मेरा कोई गेम नहीं है, लेकिन मैं ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊंगा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं एक घमंड की बू आती हुई नजर आई अनुराग डोभाल से। यहाँ फिर कहीं ना कहीं मुनव्वर भी हो गए इस झगड़े में शामिल। मुनव्वर तकिया और चद्दर लेके अनुराग को मॉक करते हुए नजर आए और ये भी बोलते हुए नजर आए कि तू सिर्फ शो में सोता रहता है। और अनुराग ने भी काफी पर्सनल और भद्दे कमेंट किए मुनव्वर फारूकी को लेकर। दोस्तों, तो वहीं घर में सुशांत सिंह को फिर याद करती हुई नजर आई अंकिता लोखंडे। जी हाँ, तो एक कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। अंकिता, मुनव्वर और औरा बैठे होते हैं गार्डन एरिया में, जहाँ पे अंकिता सुशांत सिंह के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में बहुत अच्छी बातें करती नजर आई। इवन अंकिता ने ये भी कहा कि सुशांत सिंह बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। उसको मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम दो तो वो चुटकियों में सॉल्व कर देता था। ऑल इंडिया में उसका IIT में 7th रैंक आया था। इवन उसने मून पे भी ज़मीन ले रखी थी। उसे बहुत इंटरेस्ट था सोलर सिस्टम में। इस पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई अंकिता लोखंडे और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने ये तक कहा कि पर वो किसी चीज़ से टूट गया था। और जी हाँ दोस्तों, जब वो कह रही थी तो उनकी आंखों में और उनके चेहरे पे वो पेन नजर आ रहा था। साथ ही अंकिता ने ये भी कहा कि जब मैंने सुशांत सिंह की लास्ट पिक्चर देखी तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि बस वो सो रहा है, पर वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। यहाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयशा की। जी हाँ, आयशा घर में वापस आ चुकी हैं। तो उन्होंने सारे घर वालों से मिला, पर उन्होंने कम्प्लीटली मुनव्वर को इग्नोर किया, उनकी तरफ देखा भी नहीं। और जब अंकिता ने बोला कि उसके लिए खिचड़ी बना दे, और जब मुनव्वर किचन में उनके लिए खिचड़ी बनाने जा रहे थे, तो आयशा ने बोला नहीं, मैं मुनव्वर के हाथ की बनी हुई खिचड़ी नहीं खाऊंगी। साथ ही घर के दूसरे कोने में मनारा और अनुराग बात करते हुए नजर आए कि क्या अब आयशा और मुनव्वर साथ में खेलेंगे, क्या आयशा फिर से मुनव्वर के पास जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ दोस्तों, तो फिर घर वाले सब एक गार्डन एरिया में बैठे हुए नजर आते हैं, जहाँ पे आयशा बैठी होती है और अनुराग उनको, आयशा को क्लियरली ये बोल रहे होते हैं कि जब तुम यहाँ से कल चली गई थी, जब ये सारा कुछ बवाल हुआ, उसके बाद मैंने मुनव्वर को हंसते हुए देखा। तो अंकिता ने इस बात को स्ट्रांगली अपोज किया और बोला नहीं, वो दुख में हंस रहा था, वो हंस नहीं रहा था। जी हाँ, तो मुनव्वर का क्लियरली साइड लेते हुए देखिए अंकिता लोखंडे। इसी के बाद मुनव्वर और अनुराग में हुआ बड़ा झगड़ा। जैसा कि हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा, आज अनुराग रहे घर वालों का टारगेट और जमकर बरसे हैं मुनव्वर और अनुराग। जी हाँ, इनके बीच हुआ बहुत ज्यादा तू मैं। दोनों ने एक दूसरे को बहुत नीचे लेवल पे जाके सुनाया, दोनों ने एक दूसरे की पर्सनल बातें बोली। जी हाँ, अनुराग ने मुनव्वर के बेटे को बीच में लाया, तो मुनव्वर ने भी अनुराग को बोला कि कोई भी हालत में मैं तुझे ट्रॉफी नहीं जीतने दूंगा। और हुआ इनके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा। दोस्तों, तो आज ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर वर्सेस अनुराग हो गया। अनुराग अकेले खेल रहे हैं और पूरे घर वाले मिलके उन्हें टारगेट कर रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें बिग बॉस की, तो बिग बॉस को भी एक मौका मिला, तो वो मौका कैसे जाने देते। उन्होंने मौके पे लगाया चौका और अनुराग को दिखाया बाहर का रास्ता, वो भी नॉमिनेशन टास्क के जरिए। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नॉमिनेशन टास्क की। तो टास्क कुछ यूँ था कि बॉस ने तीनों कैप्टन को बोला कि जो भी आपको अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट लगता है इन बिग बॉस 17, आप उसके नाम दो। तो सबसे पहले ईशा होती है, वो आयशा का नाम देती है, फिर औरा अभिषेक का नाम देते हैं और मुनव्वर नाम देते हैं अनुराग डोभाल का।
और रीजन तो प्रिटी ऑब्वियस है कि इनका अभी अभी झगड़ा हुआ था। बिग बॉस घर वालों को बोलते हैं कि इन्हीं 3 नाम में से आपको वोट करना है और इनमें से एक घर वाला अभी इसी वक्त घर से नॉमिनेट होकर बेघर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों तो घर वाले करते हैं वोट, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। आज अनुराग का ऑलमोस्ट सबसे झगड़ा हुआ तो घर वालों ने निकाली खुन्नस और सबसे ज्यादा वोट खिलाफ आए अनुराग के, और अनुराग उसी समय हो गए सीधा घर से बेघर। हाँ दोस्तों, तो ये खबर सुनते ही और देखते ही मुनव्वर हो जाते हैं बहुत ज्यादा खुश, और मुनव्वर के फैंस भी हो भी क्यों ना। मुनव्वर का एक बहुत बड़ा कंपटीशन जो घर से चला गया। साथ ही अगर हम बात करें तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं औरा की। जी हाँ, औरा अभिषेक से बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि अभिषेक अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। तो अभिषेक और आयशा सो के कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। इसी बीच में औरा जाते हैं और जोर से आयशा का चद्दर खींच के उनके मुंह पे वापस फेंक के चले जाते हैं, और इसका स्ट्रांगली अपोज करती हुई नजर आती है आयशा। हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ होता है हार्पिक का एक टास्क। बेसिकली ये स्पॉन्सर्ड टास्क होता है टॉयलेट साफ करने का, जिसमें संचालक होती है आयशा, और इसमें तीन टीम होते हैं जो होते हैं टीम ए, टीम बी, टीम सी। और टीम बी में होती है मनारा, समर्थ और ईशा, और ये होते हैं इस चैलेंज के विनर। तो कुछ ऐसा रहा बिग बॉस का आज का एपिसोड। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? आपको क्या बाबू भैया का इविक्शन सही लगता है, गलत लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।